22 अप्रैल दोपहर का समय वैष्णव घाटी में पर्यटक अपनी छुट्टियों का मजा ले रहे थे। तंबुओं में हंसी मजाक बच्चे खेल रहे थे और कुछ लोग फोटो खींच रहे थे, लेकिन अचानक पहाड़ी के रास्ते से 6 आतंकी उतरे। उनके पास AK-47 राइफल थे और चेहरों पर कोई डर नहीं। उन्होंने पहले इलाकों की रैकिंग की थी और फिर बिना किसी चेतावनी के गोलीबारी शुरू हो गई और ड्रामेटिक और आतंकी पर्यटकों के घेरते हैं और एक व्यक्ति से कलमा पढ़ने को कहते हैं। सबसे दिल दहला देने वाली कहानी सुनिए। पुणे की व्यापारी संतोष जगदाले की बेटी आशावरी का आतंकियों ने उनके पिता को तंबू से बाहर निकाला, कलमा पढ़ो। उन्होंने कहा है कि संतोष ने इनकार किया। फिर 3 गोलियां सिर और सीने में। पास ही खड़े उनके चाचा को 4 गोलियां लगी। आशावरी और उनकी मां किसी तरह से बच गई, लेकिन वो दृश्य उनकी आंखों से कभी नहीं जाएगा। आतंकियों ने सेना की वर्दी पहनी थी और कुछ सिर पर कैमरा लगे थे। उन्होंने हमले का रिकॉर्ड किया और बाद में सोशल मीडिया पर अफवाहें फैलाई, लेकिन 26 लोग मारे गए और कानपुर की नवविवाहित जोड़ा शुभम और द्विवेदी, सूरत के श्लेष भाई और कर्नाटक के मंजुनाथ 20 से ज्यादा घायल और लेकिन सुरक्षा बल 20 मिनट के बाद पहुंची। सवाल उठता है कि क्या यह सुरक्षा की चूक थी? हमले ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया। पहलगाम कश्मीर की वो जगह जहां हर साल लाखों पर्यटक आते हैं, लेकिन इस खूबसूरती के पीछे एक काला इतिहास भी छिपा है। 1990 के दशक से कश्मीर आतंकवाद का गढ़ रहा है। उड़ी और पुलवामा और अब पहलगाम, लेकिन इस बार कुछ अलग था। आतंकियों ने न सिर्फ हथियार उठाए बल्कि सोशल मीडिया को भी अपना हथियार बनाया। TRF और लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद ये नाम बार बार सामने आते हैं, लेकिन सवाल यह है कि क्या यह संगठन अकेले थे या उनके पीछे कोई बड़ा खिलाड़ी था। पाकिस्तान, पाक और आतंकी संगठनों का नेटवर्क। खुफिया एजेंसी के मुताबिक इस हमले के तार पाकिस्तान के मुजफ्फरबाद और कराची तक जुड़े थे। मसूद अजहर, जो हाल ही में बहालपुर में एक शादी में देखा गया, क्या यह फिर से सक्रिय हो चुका है? और पाकिस्तान सेना प्रमुख असीम मुनीर का बयान, जिसमें उन्होंने कश्मीर को पाकिस्तान की जीवन रेखा बताया, क्या यह सिर्फ संयोग था? सऊदी अरब से बीच में लौटे और 23 अप्रैल को CCS की बैठक हुई और भारत ने वो फैसला लिया जिन्होंने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी। सिंधु जल सिंधु का निलंबन। यह सिंधु पाकिस्तान की अर्थव्यवस्था को रीढ़ है। बिना पानी के पाकिस्तान में खेती, बिजली, पानी सब खतरे में है। विदेश मंत्रालय ने 30 से ज्यादा देशों को हमले की जानकारी दी और अमेरिका, ब्रिटेन, सऊदी अरब ने भारत का समर्थन किया, लेकिन पाकिस्तान बौखला गया। शहबाज शरीफ ने इसे युद्ध जैसा बताया और शिमला समझौता रद्द करने की धमकी दी गई। पाकिस्तानी एयर स्पेस बंद कर दिया गया। कश्मीर के नेताओं ने एक स्वर में हमला की निंदा की। गुलाम नबी आजाद ने कहा कि यह कश्मीरियों का अपमान है। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि आम कश्मीरी शर्मिंदा है और विपक्षी नेताओं राहुल गांधी, ओवैसी और संजय सिंह ने सरकार को समर्थन किया, लेकिन सुरक्षा चूक पर भी सवाल उठाए। क्या यह हमला सिर्फ आतंकवाद था या इसके पीछे कोई बड़ा मकसद था? खुफिया सूत्रों के दावा है कि पाकिस्तानी सेना और ISI इस हमले में शामिल थे। मसूद अजहर और TRF ने नए टेरर सिंडिकेट बनाया, जिसमें से भर्ती, फंडिंग और प्रोपेगेंडा का काम बांटा गया। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि क्या हमला कश्मीर में पर्यटन को खत्म करने और भारत पाक तनाव को युद्ध की ओर ले जाने वाली साजिश थी? पुलवामा, उड़ी और अब पहलगाम, हर बार पाकिस्तान इनकार करता, लेकिन डिजिटल फुटप्रिंट उससे बेनकाब करता है। और अब सिंधु जल और संधि का निलंबन, क्या यह भारत की जवाब या युद्ध की शुरुआत है? पहलगाम हमले ने कश्मीर के पर्यटन को गहरा झटका दिया। दुकानें बंद और सड़कें खाली और लोगों के दिल में डर, लेकिन भारत पीछे नहीं हट रहा। सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर है और आतंकियों की तलाश जारी है, लेकिन सवाल वही है, क्या हम फिर से ऐसे त्रस्ती और रोक पाएंगे? पहलगाम की यह कहानी सिर्फ एक हमले की नहीं बल्कि हमारे देश की एकता, हिम्मत और भविष्य की है। हमें बताइए, आप इस हमले को कैसे देखते हैं? क्या भारत की जवाब सही है यह हमें और आंकड़ा कदम उठाने चाहिए? कमेंट में या अपनी राय जरूर शेयर करें
और अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।